नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। और इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि इसमें शहरी विकास जो विभाग है इसमें सफाई निरीक्षक के जो हैं वो 65 पद यहाँ पे आए हैं, यानी कि 65 पद हैं। और ये पेपर कौन कराएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये परीक्षा कराएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। और यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं डिटेल से, उसको अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है यह है 8 अगस्त 2023, यानी कि जो ये आज की डेट है। तो आज ही क्या हुआ है, ये वैकेंसीज जारी हुई हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 अगस्त 2023 तक। तो आपको 28 अगस्त से पहले ये फॉर्म भर लेना है अगर आप इसको भरना चाहते हो, ठीक है। और इसमें जो शुल्क वगैरह होगा वो भी आप ऑनलाइन ही पे करोगे, ठीक है। अब इसमें जो ये बाकी चीज़ें हैं वो नॉर्मल दे रखी है। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है कि जिसके मतलब जिसमें क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे वो कोई कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, आरक्षण वगैरह का डॉक्यूमेंट्स हो, या आपका ग्रेजुएशन का हो, या फिर आपका सेवा योजन कार्यालय वाला हो, जो भी आपको हो, तो वो 28 अगस्त 2023 से पहले तक बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं 29 अगस्त 2023 को बने या फिर 1 सितंबर 2023 को बना, या इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना कि 28 अगस्त 2023 या उससे पहले तक वो बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोग काफ़ी टाइम से पेपर मतलब जो फॉर्म वॉर्म है उनको भरते होंगे, तो बाकी चीज़ें नॉर्मल तरीके से वैसे ही भरना है। तो यहाँ पे थोड़ा पोस्ट की बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि इतनी पोस्टें आ रखी हैं, तो हम उन पोस्ट की बात करते हैं कि जो पोस्ट है वो किस किस पोस्ट में, मतलब किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो जैसे कि मैंने टोटल आपको क्या बताया था, मैंने कहा था टोटल 65 पद है। तो इसमें से जो अनारक्षित है, ठीक है, तो अनारक्षित यानी कि इसे हम बोलेंगे क्या, यूआर बोलेंगे हम इसे। तो ये कितनी है, ये टोटल 31 पद है। तो 31 में से 9 पद इसमें जो हैं वो उत्तराखंड महिला के हैं, ठीक है। और बाकी ये मतलब जो डीएफएफ वाले हैं वो है, ये दिव्यांग है, ये पूर्व सैनिक है, और ये जो अनाथ बच्चे हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने अपनी जिस कैटेगरी में आप हो अपनी अपनी वो देख सकते हो। जैसे 6 ईडब्ल्यूएस के हैं, 10 ओबीसी के हैं। तो ये यहाँ पे पदों का विवरण है, ये उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है जो 30% आरक्षण है। तो अपनी अपनी कैटेगरी में आप इसको देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसका ग्रेड पे कितना है। तो इसका ग्रेड पे है 2800 ग्रेड पे है, यानी कि ये लेवल 5 की जॉब है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि वैसे कायदे से क्या है कि जो लेवल 5 या उससे ऊपर की जितनी भी जो पोस्टें होती हैं इनको यूके पीएससी कराता है। और इनमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद उसमें मेंस होता है। तो पहले तो इंटरव्यू भी होता था, लेकिन इस बार से क्या हो रहा है कि अब जितने भी पद होंगे, ठीक है, चाहे लोअर पीसीएस के होंगे या जो 2800 या 4200 या 4600 ग्रेड पे तक वाले जो पद होंगे उनमें क्या होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। और जो 5400 ग्रेड पे वाले पद होंगे इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं में होगा। और ये 5400 ग्रेड पे वाले पोस्ट कौन जारी करता है, ये जारी करता है ये अपर पीसीएस के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इतना सब कुछ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये लेवल 5 का है, तो इसमें पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। वैसे तो इन्होंने ये बोला है कि मतलब एक ही पेपर कराएंगे, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर इनको एप्लीकेंट मिलेंगे, यानी कि भरने वाले मिलेंगे, तो तब ये प्रीलिम्स कराएंगे। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ ये ध्यान में रख लेनी है, ठीक है, वो ये है कि इसका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या अनिवार्य जो अर्हता है वो क्या है। मतलब ये चीज़ होनी कंपलसरी है, अधिमानी ये होती है कि ये ना भी हो तभी भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी उपाधि, यानी कि आपने बीएससी किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, तथा केंद्र किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन सैनिटेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ सैनिटेशन इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा। तो हो सकता है कि जो ये सेकंड वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत कम लोगों ने कर रखा होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे या बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो भर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे इसने बोल दिया तथा। तो तथा का मतलब क्या है, बीएससी तो होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ इन्होंने हाइजीन सैनिटेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो जिसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी वही भाई इस फॉर्म को भर सकता है। तो अब इसके अनुसार अभी मैंने मतलब ये चीज़ पहले नहीं देखी थी, ये चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ। तो अब हो सकता है इसमें क्या होगा कि भरने वालों की संख्या कम होगी, ठीक है। तो अब हो सकता है कि अब प्रीलिम्स ना हो, अब सिर्फ एक ही पेपर हो, जो ये पेपर जो इन्होंने बता रखा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे तो हट गए होंगे, क्योंकि ये जो सेकंड वाली चीज़ है ये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगी।
उसके अलावा जो अधिमानी अर्हता है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एज का है, एज कितनी होनी चाहिए। एज का जनरली वही है 21 से 42 वर्ष की एज होनी चाहिए। तो इतने में तो लगभग सभी लोग आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट है कि प्रारंभिक परीक्षा यदि आयोजित होती है, तो कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा अभ्यर्थी इसको भरेंगे तो ही प्रारंभिक परीक्षा होगी, और अगर नहीं भरेंगे तो सीधा एक ही मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, तो ये आयोग बताएगा कि उसके अनुसार ज़्यादा जो अभ्यर्थी है, ठीक है, वो कितने हैं। तो इसके बाद पहले प्रीलिम्स होगा, अगर ज़्यादा लोग भरेंगे उसके बाद मुख्य हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जो इन्होंने सेकंड जो कंडीशन दे रखी है ना, वो सैनिटरी वगैरह में डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, वो बहुत कम लोगों के पास होगा। ठीक है, बहुत कम लोग, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद तैयारी वगैरह करते हैं। तो शायद से इसका एक ही पेपर होगा मेंस वाला, मतलब जो पेपर है। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो उसमें जैसे कि ये 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा वो जनरल हिंदी का होगा, और पेपर 2 जो होगा वो बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। क्वेश्चन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करना है। लिखित परीक्षा नहीं होगी, रिटन फॉर्मेट में नहीं होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी के और 150 आएंगे किसके, जो बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ के है। मार्क्स एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 250 के ये हो जाएंगे। ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो आपको पता है कि वो तो होती है हर किसी में 1/4। बाकी अगर जो सामान्य हिंदी है हम उसके अंतर्गत अगर देखें, तो सामान्य हिंदी जो पेपर 1 है उसमें जो डिटेल तरीके से इन्होंने बता रखा है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे एक वर्ण विचार है, तो इसमें स्वर एवं व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब। उसके अलावा हिंदी शब्द समूह में तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज आएगा। हिंदी शब्द रचना में ये आ जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ठीक है, हिंदी शब्द रचना 2 में पर्यायवाची, विलोम वगैरह, जो हम नॉर्मल हिंदी पढ़ते हैं, जो नॉर्मल हिंदी में आता है वही सब आएगा। ठीक है, समश्रुति, भिन्नार्थक हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द वगैरह, ये आप देख लेना एक एक करके। तो हिंदी का तो पेपर ये है। दूसरा पेपर है वो है सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर ये है, ये 150 नंबर का है, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं। ठीक है, जैसे फूड एवं न्यूट्रिशन वगैरह हो जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो हिंदी में आएगा वो बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद हम इसका जो ये वाला जो सिलेबस है ना, इसको हिंदी में भी डाल देंगे। अभी उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास मतलब वो डिप्लोमा वगैरह है, तो आप निश्चित ही इसको भरिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सिलेबस है, आप इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप डिटेल से वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्म भरना है। तो बाकी इससे संबंधित अगर कोई आपको दूसरी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो बाकी आई होप काफ़ी कुछ इसमें आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।